नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ कैदी और कोकिला की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। यह उनके द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय कविता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में कवि को अनेक बार जेल यात्राएं करनी पड़ी थी। वह कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार तथा उनकी यातनाओं से भली भांति परिचित थे। ऐसी ही स्थिति में जेल में उदास तथा एकाकी अवस्था में आधी रात के समय कोयल को अपने मन का दुख और असंतोष बताते हुए उसे मुक्ति का गीत सुनाने के लिए वो कहते हैं, जिससे लोगों में अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने की प्रबल भावना पैदा हो सके। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के कारण कवि को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया था। एक रात उन्हें एक कोयल की कूक सुनाई देती है। कोयल तो प्रायः रात को नहीं कूकती, तो कवि को जब उसकी कूक सुनाई देती है तो वो कोयल से पूछते हैं, हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो? रह जाना अर्थात चुप हो जाना। और गाते गाते तुम्हें क्या ऐसा कष्ट है कि कौन सी तुम्हारे मन के अंदर ऐसी गहरी बात है जो तुम कहना चाहती हो और जिसे कहते कहते बार बार चुप हो जाती हो? क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कि कोयल, तुम मेरे लिए ऐसी कौन सी प्रेरणा लेकर आई हो? तुम मुझे कोई संदेश देना चाहती हो? और यह संदेश किसका है कि किसने मेरे लिए संदेश भेजा है? तुम मुझे स्पष्ट बताओ कोकिल, कोयल, तुम मुझे बताओ तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अब कवि कोयल को अपने और जेल में जो बंद हैं अन्य कैदियों, उनके बारे में बताते हुए कहता है कि हे कोयल, हम क्रांतिकारियों को इस जेल में ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद किया गया है कि मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ डाकू चोर राहजन होते हैं जो रास्ते में जाने वाले लोगों को लूटने का कार्य करते हैं, कि राहजन जैसी दुष्प्रवृत्तियों की बुरी प्रवृत्तियों वाले लोगों के बीच में हमें विवश होकर मजबूर होकर हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। और जेल प्रशासन जो कि अंग्रेज हैं, वो हमें पेट भरकर खाना भी नहीं देते, कि जीवन के लिए जो आवश्यक है, जितना भोजन जीवन के लिए आवश्यक होता है उतना भी हमें नहीं दिया जाता। और अगर हम मरना भी चाहें तो ये प्रशासन हमें मरने भी नहीं देता है, कि हमें यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तो मिलता ही नहीं है, यहाँ तो हमें मरने तक की सुविधा भी नहीं है। हमारा जीवन जो है वो बहुत कष्टपूर्ण हो गया है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कवि कहता है कि हमारे जीवन पर यहाँ दिन रात कड़ा पहरा है, कि जो जेल के कर्मचारी हैं वो दिन रात हम पर पहरा देते हैं कि हमें किसी भी कार्य को स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा हमें नहीं प्राप्त है। यहाँ के सिपाही और जो गुप्तचर हैं वो दिन रात हम पर निगरानी करते हैं, कि हमारे कार्यों की निगरानी वो पूरा समय करते हैं। और ये शासन नहीं है, यहाँ तो घोर अन्याय चल रहा है। यहाँ अंग्रेजी शासन के कार्य को तम के प्रभाव सा काला बताया गया है। तम अर्थात अंधकार, कि जिस प्रकार अंधकार काला होता है वैसे ही जो अंग्रेजी शासन है उसके कार्य भी काले हैं, अर्थात गलत हैं, बुरे कार्य हैं। ऐसा लगता है कि चारों ओर मानो अंधकार का राज्य है, अर्थात
अन्याय अनीति का राज्य है और चंद्रमा भी गायब हो गया है कि इतना अंधकार देकर, इतना अन्याय देकर उसने भी रोशनी देना, उजाला देना बंद कर दिया है। इसलिए रात भी अब बहुत घनी अंधेरी हो गई है। अर्थात हमें कोई आशा नजर नहीं आती। हमारी आशा और प्रेरणा के सभी स्रोत, सभी केंद्र समाप्त हो गए हैं। और ऐसे में हे सखी, आली होती है सखी, हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तुम क्यों जाग रही हो और जागकर दूसरों को भी जगा रही हो? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इस कालिमामयी रात में, किस अंधेरी रात में, जब पूरा विश्व, पूरा संसार गहरी नींद में सो रहा है, तो तुम अपने कंठ से वेदना के स्वर क्यों निकाल रही हो? कि तुम्हारे स्वरों से जो हूक निकल रही है, हूक होती है दर्द भरी आवाज, कि तुम्हारे कंठ से, तुम्हारे स्वर से जो ऐसी दर्द भरी हूक निकल रही है, वो क्यों निकल रही है? कि तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों इतना दर्द से चीख रही हो? क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब कोयल इतना मीठा बोलती है तो उसे तो उस मृदुल स्वर की स्वामिनी कहा जाता है कि वो उसकी रक्षा करती है। और अब वो दुखी होकर इतनी पीड़ा से जब चीख रही है तो कवि पूछता है कि क्या हुआ, क्या लुट गया तुम्हारा, क्या लुट गया? तुम्हारा जो कंठ था इतना कोमल और मधुर है कि ऐसा लगता है कि उसे तो मानो ईश्वर ने संसार की हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है। तो तुम बताओ फिर, तुम्हारे मुख से, तुम्हारे कंठ से ऐसी पीड़ा भरा स्वर क्यों निकल रहा है? क्यों तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि कोठी की, कोकिल बोलो तो। कवि फिर कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम इस तरह जो आधी रात को चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? बावली अर्थात पागल, कि क्या तुम पागल हो गई हो? कि ऐसा तुम्हारे खजाने में से क्या लुट गया जो तुम्हें आधी रात के समय में चीखना पड़ा? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल होता है जंगल में जो आग अपने आप लग जाती है और वो बहुत भयंकर होती है, बहुत तीव्रता से फैलती है, उसे बोलते हैं दावानल। ज्वालाएं आग की जो ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं। कवि कहता है कि या तो तुम पागल हो गई हो, या तुमने फिर जंगल की आग को देख लिया है कि जब तुमने जंगल में इतनी ज्वालाएं उठती देखी तो तुम डर गई हो और उस डर के कारण तुम चीख रही हो। कवि जो देश में गुलामी की अवस्था चल रही है उसको दावानल की ज्वालाएं कहता है, क्योंकि जो गुलामी की आग है उसमें देशभक्तों पर अत्याचारों की आग बरस रही है, कि उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि शायद इन्हीं अत्याचारों से, भारतीयों की इसी पीड़ा से कोयल इतना दुखी हो गई है कि वो रात में ही आकर चीख रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब कवि को अन्य क्रांतिकारियों के साथ स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण बंदी बनाया गया है और वो जेल के अत्याचारों को साहस के साथ, स्वाभिमान के साथ सहते हैं। और वो कोयल को रात्रि के समय में गाते हुए, उसको चीखते हुए, उसके दुखी कंठ को सुनकर कहते हैं कि हे कोयल, तुम असमय कि बिना समय के रात्रि के समय क्यों क्रंदन मचा रही हो, कि क्यों अपनी मधुर स्वर को इतना कठोर बनाकर गा रही हो। क्या तुमने हमारे शरीर पर जो ये जंजीरें हैं, जंजीरें होती हैं बेड़ियाँ, कि इन बेड़ियों को देख लिया है और तुम उन्हें देख नहीं पा रही हो कि हमारे ऊपर जो ये अत्याचार हो रहे हैं इन्हें देखकर तुम दुखी हो, कि तुम हमने जो ये जंजीरें पहन रखी हैं इनसे दुखी हो गई हो और तुम्हें हमारी बेड़ियां पसंद नहीं आ रही हैं और तुम इसे बंधन
कि बेड़ियां समझकर दुखी हो रही हो, लेकिन ये हमारे लिए बंधन की बेड़ियां नहीं हैं। ये हमारे लिए बंधन नहीं है, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज द्वारा कि अंग्रेजों द्वारा दिए गए आभूषण हैं कि इन्हें तो हमने अपनी इच्छा से स्वेच्छा से पहना है, और ये तो हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं कि इन्हें पहनकर हम अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कोलू वह स्थान होता है जहाँ पर जो है ये सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है, कि उसमें यंत्रों के द्वारा जो है तेल निकाला जाता है और उसको पशु चढ़ाते हैं। उसको पशु जो है वो खींचते हैं, जैसे बैल वगैरह ये पशु उसको खींचने का कार्य करते हैं। और चरकचू उसी कोल्हू के जो लोहे के भारी जो यंत्र होते हैं, जो मशीनें होती हैं, उनसे को जब चलाते हैं तो उनके चलने से जो ध्वनि जो आवाज़ आती है, गिट्टी की जो छोटे छोटे तोड़कर पत्थर बना दिए जाते हैं, रोड़े से जो बना दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं गिट्टी। मोट होता है चमड़े का एक बड़ा सा थैला, जिससे कि कुओं से पानी निकाला जाता था। ब्रिटिश अकड़ का कुआं अर्थात अंग्रेजों की जो अकड़ है, उनका जो अहंकार है, उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, क्रांतिकारी होते थे, उन्हें जेल में बंद करके बहुत अत्याचार किया जाता था, कि जानवरों का कार्य भी उनसे ही लिया जाता था, कि उन्हें कोल्हू में बैलों के स्थान पर चलवाया जाता था। उसके अलावा उनके पेट पर ये जो मोट है इसे बांधकर और बैलों के ऊपर जो जुआ रखते हैं, लकड़ी का जो फट्टा सा होता है, वो रखकर इनको दिन रात उस कोल्हू में चलवाया जाता था। ढेरों इन पर अत्याचार होते थे, इनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे। तो वो कहते हैं कि हमें इन सब कार्यों में भी रस आने लगा है। हमारे लिए तो कोल्हू को चलाने पर जो ध्वनि आती है चरकचू की, वो भी हमारे जीवन का संगीत बन गई है, कि हमें उसमें भी बहुत आनंद आने लगा है। जेल में कोल्हू खींचना पड़ता है हमें, उसकी जो ध्वनि है, वो आवाज़ हमें जीवन का संगीत लगने लगी है। पत्थर को तोड़कर हम जो गिट्टियाँ बनाते हैं, छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं, उन पर हमारी उंगलियां मानो गीत लिखती हैं। और जब मैं पेट पर जुआ बांधकर कि जानवरों की तरह जब मैं मोट या चरस जो पानी खींचने का बड़ा सा थैला होता है उसे खींचता हूँ, और ये जो होता है इससे कुएं से जो है पानी निकालने का कार्य किया जाता है, कि उससे ऐसा लगता है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ इससे मैं कुआं खाली कर रहा हूँ। कौन सा कुआं? ब्रिटिश अकड़ का, कि जो अंग्रेज हैं उनके घमंड का, उनकी सरकार के घमंड का कुआं मैं धीरे धीरे करके नष्ट कर रहा हूँ, कि उसमें से जो मैं पानी निकाल रहा हूँ अर्थात उनके घमंड को हम अपने कार्यों के द्वारा खत्म कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे खाली करते जा रहे हैं। अर्थात मैं यातनाएं सहकर अंग्रेजों के सामने निडर अपराजेय रहकर उनकी अकड़ को ठंडा कर रहा हूँ, बिना उनकी बातों से डरे उनके अत्याचारों को सहन कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे सखी कोयल, मैं समझ गया हूँ कि तुम असमय अर्थात रात्रि के समय में अपना स्वर हमें सुनाने क्यों आई हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि दिन के समय में हम क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती हैं और कठिन परिश्रम करवाया जाता है, और उस समय अंग्रेजों से हम किसी करुणा की आशा नहीं कर सकते, कि वो समय हमारे कार्य का होता है, कि हमारे पुरुषार्थ का होता है, और जालिम अंग्रेजों से किसी तरह की करुणा की कोई आशा नहीं की जा सकती। तुम्हारे मधुर स्वर का भी उनके लिए कोई महत्व नहीं है। दिन का समय तो हम क्रांतिकारियों के साहस और धैर्य की परीक्षा का होता है, और तुमने बिल्कुल सही समय चुना है कि दिन भर की यातनाओं और कठिन परिश्रम के बाद जो हमें घाव लग गए हैं, लगता है कि तुम रात्रि के समय आकर उन पर मरहम लगाने अर्थात दवाई लगाने आई हो।
इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम अपने मुख से बोलकर हमें बताओ, स्पष्ट करो कि तुम इस शांत समय में, नीरव रात्रि में सारे अंधकार को बेधते हुए इतना करुण रुदन करती हुई क्यों आई हो? क्यों तुम इतना क्रंदन मचा रही हो? क्यों इतना शोर मचा रही हो? तुम्हें कोई दुख है तो तुम अपना वो दुख हमसे बताओ। तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह पैदा कर रही हो। कोकिल बोलो तो कि तुम क्या करने आई हो? ये हमें स्पष्ट करो, हमें बताओ कि तुम या तो चुपचाप हमारे हृदय में विद्रोह का बीज बोने आई हो, अर्थात हमें संघर्ष के लिए गुपचुप तरीके से तैयारी करने के लिए प्रेरित करने आई हो। तो हे कोयल, तुम ही बताओ कि तुम किस कारणवश यहाँ आई हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह शंकला काली। रजनी रात, शासन अंग्रेजी राज, करनी करतूते, काली करनी उनके बुरे कार्य, काल कोठरी जो गंभीर अपराधी होते हैं उनके लिए एक कोठरी बनाई जाती है, कमरा बना दिया जाता है जो बहुत अंधेरे वाला होता है। कमली कंबल, लोह श्रृंखला जो लोहे की जंजीरें बेड़ियां होती हैं। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कोयल, तेरा रंग काला है कि तू काली है, और वैसे ही आज की रात भी गहरी काली है। और ब्रिटिश शासन की करनी भी काली, कि ब्रिटिश राज्य इस शासन की करतूतें भी काली हैं, अर्थात ये इनके कार्य अन्यायपूर्ण हैं। और देश में भी काली लहर छाई हुई है तथा काली कल्पनाएं उठ रही हैं, अर्थात बुरी कल्पनाएं ही इस समय मस्तिष्क में उठ रही हैं। और मेरी टोपी का रंग भी काला है, और मेरे कंबल का रंग भी काला है, और मेरी जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें मेरे हाथ पैरों में बंधी हुई हैं, वो भी काले रंग की हैं। अर्थात अंग्रेजों के शासन में चारों तरफ निराशा और अंधकार का वातावरण बना हुआ है। उनकी करनी और भारतीयों के भविष्य की सोच भी जो है वो अच्छी नहीं है। इस कारण से कवि को चारों तरफ काला ही काला नजर आ रहा है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। ब्याली नागिन, सांपिन, हुंकृति हुंकार। कवि कहते हैं कि वहीं कि इन काले रंग के बीच में वही जो पहरेदार हैं, उनकी हुंकार भी मुझे काली सांपिन की, काली नागिन के समान लग रही है। और उस पर ये जो पहरेदार हैं, ये बात बात पर गालियां देते हैं। अर्थात इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की जो हुंकार है वो मुझे सर्पिणी के समान डसने वाली लगती है। इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागार के सिपाहियों के द्वारा गालियां ही सुनने को मिलती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो। हे सखी कोयल, कारागार के इस संकटपूर्ण कि जहाँ चारों तरफ संकट ही संकट है, वहाँ ऐसे समुद्र में तू मरने को क्यों आ गई हो? कि तुम क्या ठान कर आई हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुम अपने प्रकाश भरे, आशा और उत्साह से भरे हुए गीतों को इस अंधेरी काली रात में, वह भी कारागार पर मंडराकर क्यों व्यर्थ कर रही हो? कि तुम जो ये गीत गा रही हो, लगता है कि तुम इन्हें व्यर्थ कर रही हो। तुम अपने मुख से मुझे स्पष्ट बोलकर बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। कवि कोयल को समझाता है कि हे सखी, तुम इस मुश्किल की घड़ी में मरने को क्यों उद्धत हो? कि क्यों मरने के लिए आ गई हो? तुम यहाँ आकर हम में क्रांतिकारी कैदियों में मस्ती का गीत तो जरूर भर रही हो, कि हम में उत्साह का संचार कर रही हो, लेकिन
तुम ये भी ध्यान रखो कि तुम्हारे ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है और तुम अपने चमकीले अर्थात आशा और उत्साह के जो गीतों का संचार करने यहाँ आई हो, इस कालिमामयी रात्रि में, किस अंधेरी रात में तुम इन गीतों को गाती हुई, इन उत्साह के गीतों को गाती हुई इस अंधेरी रात में कारागार के ऊपर क्यों घूम रही हो? हे कोयल, तुम हमें अपने मुख से ही ये बातें स्पष्ट करो कि हमें ये बातें अपने मुख से बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि अपनी तुलना कोयल से करता हुआ कहता है कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए हरी भरी टहनी मिली है, पर मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में, नसीब होता है भाग्य, इसमें तो यह जेल की काल कोठरी ही है। और तुम असीम आकाश में घूमती फिरती हो कि तुम स्वतंत्र होकर स्वच्छंद आकाश में घूम सकती हो, जबकि मेरी दुनिया इस 10 फुट के कमरे के भीतर ही सिमट गई है। कवि स्वतंत्रता और परतंत्रता के बीच अंतर जैसे बताता है कि भाई स्वतंत्रता का महत्व बताते हुए कहता है कि जो स्वतंत्र होते हैं वो तो अपनी इच्छा से खुले आकाश में विचरण करने में समर्थ होते हैं, लेकिन वो क्योंकि कैद में है तो उसकी दुनिया तो उस छोटी सी काल कोठरी में ही सिमट कर रह गई है। वो अपनी इच्छा से उससे बाहर नहीं निकल सकता, उसके बाहर जाकर वो घूम फिर भी नहीं सकता। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि तुम्हारे गीत सुनकर तो लोग वाह वाह करते हैं कि कोयल की बोली में, उसके गीतों में इतनी मिठास होती है कि लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं और उसके गीतों को सुनकर उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं यहाँ कैद में हूँ और मैं अगर अपने दुखों के विषय में बताता हूँ अर्थात अपने दुख से दुखी होकर रोता भी हूँ तो वो भी मेरा अपराध माना जाता है कि जब मैं रोता हूँ तो मेरी वेदना को, मेरे दुख को तो लोग सुनना भी नहीं चाहते। तो तेरी और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है। विषमता अर्थात असमानता की मेरी और तेरी जो स्थिति है उसमें असमानता है। और तुम आज़ाद हो और मैं कैदी हूँ, और ये जानकर भी तुम युद्ध का संगीत बजा रही हो कि युद्ध भेरी युद्ध के बाजे बजा रही हो। अर्थ तुम भी लोगों की परतंत्रता से, उनकी गुलामी से दुखी हो और इससे मुक्ति पाने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रही हो और उसके लिए तुम रणभेरी बजा रही हो। इस हुंकृति पे अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हुंकृति हुंकार करना, कृति रचना। कवि कोयल से कहता है कोयल, तुम्हारी इस हुंकृति से, कि तुम्हारे इस हुंकार से, युद्ध की ललकार से और इस संघर्ष की आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ तो मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ कि बताओ मैं और क्या करूँ। मैं अपनी रचनाओं में, रचनाएं अर्थात कवि उस काल कोठरी में भी बैठकर रचना किया करता था, कविताएं लिखा करता था कि मैं इसमें और ऐसा क्या लिखूं, कि क्या मैं और इन रचनाओं में लिखूं जिससे कि मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी की, महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया है उसमें मैं किस तरह से अपना योगदान करूं कि मैं उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों का आसव अर्थात अपनी प्राण शक्ति किस में भर दूं। हे कोयल, तुम ही मुझे बताओ कि मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। कवि का कहना है कि कोयल की प्रेरणा से वो कारागार में रहकर ओजस्वी कविताएं तो लिख ही रहे हैं, उसके अलावा वो और क्या करें। तो वो कोयल से कहते हैं कि तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, तुम ही मुझे बताओ कि मैं और क्या करूं। कवि ऐसी रचनाएं लिखना चाहता है जिससे लोगों में उत्साह, जोश का भाव आ जाए और वो महात्मा गांधी के संकल्प को, उनके उस व्रत को पूरा करने के लिए कार्य, कि उस कार्य को पूरा करने में उनका साथ दें
और वो ऐसी ही रचनाओं के द्वारा कि अपनी ऐसी ओजपूर्ण उत्साह भरने वाली रचनाओं के द्वारा उनके अंदर उत्साह का जोश का संचार करना चाहता है। आशा है आपको व्याख्या स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।